में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी किया है भाजपा को आदमी ने, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था पुलिस को, पुलिस अरेस्ट नहीं किया। ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उनका जो स्टूडेंट्स लोग है जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसका एक सेक्शन को जो एटीट्यूड है, जो भावना है, हम सपोर्ट नहीं करते। वहां पर एक मौत भी हुआ है एक स्टूडेंट को, और बाबुल सुप्रियो जी के ऊपर अटैक भी हुआ था। ऐसे कई इंसिडेंट है, हम लोग सपोर्ट तो नहीं करता, कंडेम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कोई भी जाकर वहां पर रात में गुंडागर्दी करेगा, आग लगाने का कोशिश करेगा, ये तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। क्यों अरेस्ट नहीं किया? भाजपा के लिए, और भाजपा का गुंडा लोगों को कॉन्फिडेंस है, पुलिस उसका साथ है, इसीलिए ये सब हुआ। जादवपुर यूनिवर्सिटी देश का फर्स्ट 10 यूनिवर्सिटी का अंदर है। हमारा वेस्ट बंगाल का शायद फर्स्ट उनका यूनिवर्सिटी वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो रैंकिंग में। तो वो जो है, जो उसका अंदर घुस के रात में जो हो रहा है, वो तो पूरा बंगाल में जो जंगल राज और पुलिस राज चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा हाई रैंकिंग मेरिटोरियस यूनिवर्सिटी में रात में ये भाजपा का गुंडागर्दी ये साबित कर दिया है कि वो लोग ये पूरा बंगाल का नाम डुबा दिया, और ये साबित कर दिया है भाजपा पूरा जंगल राज बना दिया। तथा कांग्रेस ने वंदे मातरम जो पूरा गायन अभी बना है, उसमें उनका कहना है कि हम सिर्फ 2 ही फ्रेज गाएंगे जो पहले गाया जाता है। देखिए, ये तो हिस्टोरियन का मैटर है, वो हिस्टोरियन को बोलना पड़ेगा, हिस्टोरियन को मैटर है। तो ये जनगण मन आप देखिए ना, पूरा गाना तो हमारा हम लोग नहीं गाते, हम तो फर्स्ट स्टैंजा गाते हैं जनगण मन। तो ये वंदे मातरम भी किसी का मत है, पूरा गाना किसी का मत है, पहले 2 स्टैंजा को। तो ये तो जो हिस्टोरियन है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन था। दादा, आज राजीव गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी, क्या कहेंगे? राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी, हमारा पूरा रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू राजीव गांधी। अगर वो जिंदा होता तो पूरा देश और बंगाल का जो पॉलिटिक्स और जो पूरा विजन है और भी पॉजिटिव होता। वी मिस राजीव गांधी। यूएसए का कहना है कि इंडिया से यूएसए का कहना है যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তাদের একাংশের সঙ্গে তাদের যা ক্রিয়াকলাপ বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে, তাদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আমরা একদম একমত নই। কখনো বাবুল সুপ্রিয়র উপর হামলা, কখনো একটি ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, আমরা এসব সমর্থন করি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা দেশের প্রথম 10টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মেধায় 10টির মধ্যে থাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের কার্যত সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে রাত্রে ঢুকে বিজেপি গুন্ডাগার্দি করবে, এটা হতে পারে না। এটা সারা বাংলায় ওরা যেটা করছে সব দখল করো, প্রতিহিংসা পরায়ণ, অসহিষ্ণু, বিরোধীদের বাড়ি হামলা, অফিসে হামলা, পার্টি অফিস দখল, মার পিট, এটাই ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে গেছে। এবং পুলিশ একজনকেও অ্যারেস্ট করেনি। পুলিশকে আঙুল চুষছিল, কেন অ্যারেস্ট হবে না? যারা বড় বড় কথা বলে গুন্ডা দমন আইন, অমুক আইন, তমুক আইন, আরে গুন্ডা দমন আইন পরের কথা। যে আইনগুলো আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে হামলা করছে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে বাংলার, তো তাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে না? অবিলম্বে অ্যারেস্ট হওয়া উচিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে যারা নাকি কাশ্মীর মাগে আজাদি এসব স্লোগান দেবে ক্যাম্পাসের ভেতরে, তাদের অবিলম্বে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজধর্ম পালন করুন। কেউ যদি দেশ ভাগের কথা বলে, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলে, তার জন্য আপনার পুলিশ আছে, তার জন্য আপনাদের গুন্ডাদের কোনো রকম রাইট নেই রাত্রেবেলা গিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে অসভ্যতা করার। কেউ আইন ভাঙলে, দেশ বিরোধী কাজ করলে 100 বার ব্যবস্থা নিন, পুলিশ দিয়ে ব্যবস্থা নিন। গুন্ডা বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে আমরাও তাদের বিরোধিতা করি, আমরা তাদের 100% বিরোধিতা করি যারা ওই ধরনের কথা বলে। কিন্তু তার জন্য পুলিশ প্রশাসন তারা আছে, কোনো অবস্থাতেই সেখানে
গুন্ডা ঢুকিয়ে রাত্রেবেলা এই জিনিস হামলা করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যারা হামলা করেছে অ্যারেস্ট করা।